वलसाड़ के धड़ोई गांव में रहने वाले एक युवक के पास से वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने अमेरिकन बनावट की पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस अपने कब्जे में लेकर युवक की गिरफ्तारी की है। वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने मिली हुई बातमी के अनुसार गुनलाव धड़ोई फाटक के पास वॉच बिठाई थी। उसी दरमियान वह युवक वहां पर आने से उसकी पूछताछ पर पुलिस को उसके पास से हथियार और फोन बरामद हुआ था। पुलिस की पूछताछ में यह पता चला था कि युवक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बेचने के लिए निकला था। उसी वक्त पुलिस ने उसे धर दबोचा था। वलसाड़ जिला एलसीबी पुलिस को बातमी मिली हुई थी कि धड़ोई गांव के युवक यश अशोक पटेल उम्र वर्ष 21 जो फोटोग्राफी का व्यवसाय करता है वो पिस्तौल लेकर निकलने वाला है। उसी दरमियान पुलिस ने धड़ोई गांव के पास वॉच बिठाई हुई थी। उस वॉच के दरमियान युवक वहां पर पहुंचने पर उसकी जांच करने पर पुलिस को युवक के पास से अमेरिकन बनावट की पिस्तौल जिसकी कीमत अंदाजित 1 लाख और 40 जिंदा कारतूस जिसकी कीमत अंदाजित 4,000 रुपया और आईफोन की कीमत 40,000 रुपया मिलाकर पुलिस ने 1,44,000 का मुद्दामाल अपने कब्जे में लिया हुआ है। युवक की पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि दीपिकाबेन जयंतीभाई पटेल नामक एक महिला ने यह पिस्तौल उसे बेचने के लिए दी थी, जिस आधार पर पुलिस ने दीपिकाबेन को वांटेड जाहिर किया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी यश की गिरफ्तारी कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। वलसाड़ जिला लोकल क्राइम ब्रांच नी टीम पेट्रोलिंग में હતી દરમિયાન ગુંડલાવ ખાતે એક ઈસમ પાસે વિદેશી બનાવટની એક પિસ્ટલ તથા કારતૂસ હોવાની બાતમી આધારે તેને ચેક કરતા એ છોકરાએ પોતાનું નામ યશ પટેલ રહે ઘોડાઈ ગામનું હોવાનું બતાવેલું અને તેની ઝડપી કરતાં તેની પાસેથી એક પિસ્ટલ અને 40 જીવતા કારતૂસ મળી આવેલા છે। તે અનુસંધાને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ આ આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને એની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતાં તેણે પોતે આ હથિયાર દીપિકાબેન રહે 21 સૂર્યદર્શન એપાર્ટમેન્ટ નાઓ પાસેથી લીધેલું અને આ વેચવા માટે ગ્રાહકની શોધમાં હતો અને બાતમી આધારે જિલ્લા એલસીબીની ટીમે પકડી પાડેલ છે અને ખૂબ જ સારી કામગીરી કરેલી છે અને આ ગુનાના કામે આગળની તપાસ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી નાઓ કરનાર છે। पारडी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान परिया 4 रास्ता के पास एक व्यक्ति अंबाज गांव की ओर से बाइक पर सवार होकर आ रहा था। उस वक्त पुलिस ने उस व्यक्ति को रोककर पूछताछ करने से व्यक्ति ने खुद का नाम किशन सोहनलाल घाटरी उम्र 22 साल निवासी गुनलाव मूल निवासी राजस्थान बताया था। जिसके बाद किशन के पास से पुलिस ने उसकी बाइक नंबर GJ15 AN 5060 के दस्तावेज और जरूरी कागज मांगने पर किशन दस्तावेज दे नहीं पाया था। किशन के पास से संतोषकारक उत्तर न मिलने पर पुलिस ने गुजकोप पॉकेटकोप मोबाइल एप्लीकेशन 1207 पर सर्च करते ही वह स्प्लेंडर बाइक विठ्ठल छनाभाई राठौड़ निवासी वलसाड़ के नाम से रजिस्टर मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने किशन घाटरी की बाइक चोरी के गुना में गिरफ्तारी की थी। बाद में इस बाइक के बारे में विठ्ठल भाई को बुलाकर उनसे निवेदन लेने पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी स्प्लेंडर बाइक मदन भाई मोहन भाई पुरबुरिया निवासी वलसाड़ मोगरावाड़ी को बेचने के लिए दी थी। जिसके बाद मदन भाई से निवेदन लेने पर उन्हें दी गई बाइक लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर बाइक के इंजन और चेसिस नंबर की जांच करने पर वह अलग मिले थे। किशन के पास से मिली बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01SQ9220 होने का पता चला था, जो गोपाल नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर थी। वह अजमेर का निवासी है। यह जांच के बाद गिरफ्तार किए हुए किशन से इस बाइक के बारे में पूछताछ करने पर उसने बाइक के बारे में कोई भी सच्चाई बताई न थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी किशन सोहनलाल घाटरी की गिरफ्तारी कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।
पारडी तालुका के नाना वागछिपा गांव के सरपंच और कॉन्ट्रैक्टर के बीच पैसे की लेन देन होने के बाद बोलाचाली हुई थी। यह बोलाचाली धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यह पूरा मामला पारडी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा था और फरियादियों ने आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ फरियाद दी थी। पारडी के नाना वागछिपा छित्रा पारडी के पास रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर अल्पेश भाई रमन भाई पटेल ने दी हुई लिखित फरियाद में उन्होंने बताया था कि सरपंच राजेंद्र भाई रमन भाई पटेल उनके मित्र है, जिस कारण से मकान बांधकाम के समय उन्होंने उन्हें पैसे की मदद की थी। जो पैसे लंबे समय के बाद भी वापस न मिलने पर उन्होंने सरपंच के पास से पैसों की मांग की थी और पैसे नहीं दिए तो पुलिस फरियाद करने की चिमकी भी दी थी। जिसके बाद 13 जुलाई 2020 के दिन कस्तूर फार्म के पास फरियादी अपने पिता और माता के साथ सरपंच से मिले थे, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर के पिता ने सरपंच को समझाया था और साथ ही बताया था कि एक ही गांव के होने के बावजूद पैसे के मामले को लेकर संबंध क्यों बिगाड़े। तभी सरपंच ने उन्हें बताया था कि उसकी बड़ी पहचान है, उनसे हो सकता है वो कर सकते हैं। उसी वक्त सरपंच ने कॉन्ट्रैक्टर की वृद्ध माता को मारने से वह घायल हो गई थी, जिसके कारण उन्हें पारडी स्थित एंजल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जबकि सरपंच राजेंद्र भाई पटेल मारामारी के बाद पारडी अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए थे। समग्र मामले के अंतर्गत इस घटना के बारे में सरपंच ने दी हुई फरियाद में उन्होंने बताया था कि दिनांक 13 जुलाई 2020 की शाम को 7:30 बजे के आसपास पारडी से नाना पोंडा की ओर जाने वाले मार्ग पर नाना वागछिपा छित्रा पारडी 3 रास्ता के पास सरपंच अपनी कार लेकर खड़े थे। उस समय कॉन्ट्रैक्टर अल्पेश भाई रमन भाई अपनी कार में आए थे और कार को मार्ग की बाजू पर पार्क करके सरपंच के पास आकर उन्हें गाली गलौज करने लगे थे और साथ ही में उन्होंने सरपंच से कहा था कि वह उसके 22 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद अल्पेश भाई ने फोन करके उनके पिता रमन भाई, उनके साथी जयेश भाई और विमल नामक व्यक्ति को बुलाकर सरपंच राजेंद्र भाई के दोनों हाथ पकड़ के उनका शर्ट पकड़ के फाड़ दिया था और अल्पेश भाई ने सरपंच के साथ मारपीट की थी और साथ ही साथ उनसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद नजदीक में रहने वाले गणेश भाई और मोती भाई आदि व्यक्ति भी वहां पर पहुंच गए थे और मारपीट को रोकने की कोशिश की थी। आखिर में यह समग्र मामला पारडी पुलिस मथक पर पहुंचने के बाद पारडी पुलिस बीट के जमादार प्रवीण बोरसे इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। જોડે અમે રોડનું કામ ભાગીદારીમાં કરતા હતા। હિસાબ બાબતે ઝઘડો થયો એમની જોડે, એમણે હિસાબ માટે તો અમારા રવિવારના દિવસે હિસાબ માટે એમણે બોલાવેલી જગ્યા પર અમે ગયા, પણ તેઓ હિસાબ માટે બેઠા નહીં। જે આગેવાનો હતા એમણે કીધું કે તમને અમારા પર વિશ્વાસ ન હોય તો તમારા 2 આગેવાનો લાવો અને હિસાબમાં કરે પછી બેસો, પણ ફક્ત એણે એક જ વાતની રટણ કરી કે મારે આટલા લેવાના છે અને હું સાચો છે, બસ આમ કરીને ઝઘડો કરીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયેલા। અને કાલે સાંજે તેઓ અને એમના પરિવારના બધા વ્યક્તિઓ મળીને મને અચાનક મારી પાસે કસ્તૂર ફાર્મ પર હુમલો કરીને મારા ગુપતમાર, પીટમાર અને માથાના ભાગે મારી અને મારે ન છૂટકે પોલીસનો સહારો લેવો પડ્યો અને સારવાર અર્થે હું હાલમાં કુરેશી હોસ્પિટલમાં દાખલ છું। નરેન્દ્રભાઈ, શું લાગે છે તમને આ કે અંગત મિત્રતા તમારી હતી અને અચાનક આ રીતનો હુમલો હોય? એમનો આગળથી પ્રી પ્લાનિંગ હોય કે મારાથી કાં તો એક ભાગીદારીમાં જે ધંધો હતો એનામાં છૂટો પાડવાનું હોય, કાં તો પછી મારે જે પૈસા એમની પાસેથી લેવાના છે એ એમને ખબર હતી એટલે એ ન આપવા પડે એ ખાતર એવો ઝઘડો કરીને આ રીતે છૂટા પાડવાની વાત કરતા હોય અને પૈસા ન આપવા પડે એટલે મારામારી કરી હોય એવું લાગે છે। કંઈ નહીં, અમે તો હિસાબ માટે પહેલાં બી તૈયાર હતા અને અત્યારે બી તૈયાર છે અને અમને આગળ બી જે બી આગેવાનો કહેશે તે પ્રમાણે કરીશું। संघ प्रदेश दमन के रिंगनवाड़ा इंडस्ट्रियल विस्तार में आई हुई
भारत एंटरप्राइज कंपनी में भीषण आग लगने के कारण समग्र विस्तार में भागदौड़ मच गई थी। थर्मोवेयर के सामान बनाने वाली इस कंपनी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद धीरे धीरे पूरी कंपनी में आग फैल गई थी और आग ने रौद्र स्वरूप ले लिया था, जिस कारण पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई थी। यह आग कंपनी के आसपास के इलाकों में फैले उसके पहले ही सजग होकर पूरे इलाके को खाली करवाकर पावर कट कर दिया था। कंपनी में लगी हुई इस आग के कारण कंपनी में रखा हुआ रॉ मटेरियल और सारा सामान जलकर खाक हो गया था। इसी के साथ कंपनी में रखे हुए केमिकल ड्रम में भी आग लगने के कारण ड्रम फटने की वजह से लोगों में भय का माहौल देखने को मिला था। इस घटना की जानकारी फायर विभाग को करने पर फायर विभाग की 5 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच गई थी और आग को काबू में लेने की कोशिश शुरू की थी। फायर की टीम ने 5 से 6 घंटे की भारी मेहनत के बाद आग पे काबू ले लिया था, जबकि रॉ मटेरियल के साथ अन्य सामान भी कंपनी में जलकर खाक हो गया था। इस आग के कारण कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। पार्डी नगर पालिका के वरिष्ठ क्लर्क डीजन पंड्या को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई थी, जिस वजह से वह अस्पताल में भर्ती हुए थे। मंगलवार के दिन कोरोना के इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई, जिससे पार्डी नगर पालिका में खलबली मची हुई थी। 4 जुलाई के दिन पार्डी नगर पालिका सीनियर क्लर्क डीजन पंड्या और उनकी धर्मपत्नी दोनों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिले थे। इसी के साथ मंगलवार को 14 जुलाई के दिन पालिका के अन्य वित्त समिति के सुपरवाइजर गुलाब भाई पटेल की तबीयत भी बिगड़ जाने की वजह से उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उनकी जांच करने के बाद उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया हुआ है। इसके अलावा वन आदिजाति विकास राज्य मंत्री रमन भाई पाटकर की धर्मपत्नी और उनके बाजू में रहने वाली एक लड़की का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिला था। तो दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच में भी पार्डी नगर पालिका कर्मचारी के लंबे समय से बीमारी में फंसे हुए हैं, जिस कारण से उनकी तबीयत सही न होने पर सारे कर्मचारियों ने छुट्टी ले ली है। पालिका कर्मचारी के स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी अन्य विभाग वाटर वर्कर्स के स्टाफ नितिन भाई योबेल का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिला था, जिस वजह से पार्डी नगर पालिका में सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन मंगलवार को 14 जुलाई के दिन पार्डी नगर पालिका के सीनियर क्लर्क डीजन पंड्या की मौत हो जाने से पार्डी नगर पालिका में शोक का माहौल फैला हुआ है।
कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड़ जिला में मंगलवार के दिन कोरोना के और 14 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। मंगलवार को आए 14 केसों में से 3 वलसाड़ से, 7 वापी से, 2 उमरगांव से, 1 धर्मपुर से और 1 कपराड़ा के विस्तार में से है। इसी के साथ मंगलवार को 10 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन में मंगलवार को 11 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को 17 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 106 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 168 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में मंगलवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 56 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 19 दाबेल में, 9 कच्ची गांव में, 4 दुनेठा में, 6 दलवाड़ा में, 1 वरकुंड में, 1 मोटी दमन के नगरपालिका के शहरी विस्तार में और 16 नानी दमन के नगरपालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोगों में से 3 लोग कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में थे और 1 की ट्रैवल हिस्ट्री दादरा नगर हवेली के बाहर की है। दादरा नगर हवेली में मंगलवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। मंगलवार को 15 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 77 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 160 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 73 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 4 दादरा पंचायत में, 9 नरोली पंचायत में, 7 सामरवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंदोनी पंचायत में, 4 गलोंदा पंचायत में, 2 साइली पंचायत में, 1 मसाद पंचायत में, 1 सुरंगी पंचायत में, 38 सिलवासा नगरपालिका शहरी विस्तार में है। गुजरात से महाराष्ट्र जाते वाहनों को कपराड़ा के कुंभ घाट में हर रोज
कई अकस्मात देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई बार कई वाहन वहां पर फंस भी जाते हैं, जिस वजह से अन्य वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कुंभघाट के मार्ग पर एक भारी वाहन मार्ग के नीचे उतर जाने से कीचड़ में फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके 2 क्रेन बुलवानी पड़ी, जिस वजह से मार्ग की दोनों ओर अंदाजित 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की कतार लग गई थी। अंदाजित 1 घंटे तक यह कतार लगी हुई थी, जिसमें मरीज को लेने जा रही 108 एम्बुलेंस भी वहां पर फंस गई थी। इस घटना के चलते काफी देर तक खड़े रहने के बाद 108 एम्बुलेंस के चालक ने क्रेन चालक को मरीज को लेने जाने की बात कही। तभी काफी विनती करने के बाद क्रेन चालक ने क्रेन को बाजू पर लेने के बाद 108 को रवाना किया था। किंतु इस पूरी घटना में देखने वाली बात यह है कि नेशनल हाईवे मार्ग को ब्लॉक करने की परवानगी ज्यादातर लेनी पड़ती है, किंतु यहाँ इस फंसी हुई गाड़ी को निकालने की घटना के चलते क्रेन द्वारा जो कामगिरी करने में आ रही थी, उस समय घटना स्थल पर एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया था। अगर ऐसे में कोई बड़ी घटना इस घाट में बन गई तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी प्रश्न लोगों में सुनने को मिला था। मंगलवार की सुबह से ही वलसाड़ शहर और वलसाड़ तालुके में जोरदार बारिश हो रही थी, जिस वजह से पूरे इलाकों में पानी ही पानी देखने को मिल रहा था। 1 घंटे में 2 इंच बारिश होने की वजह से पूरे शहर में पानी भर गया था। मेघराजा के ज्यादा बरसने के कारण वलसाड़ मोगरावाड़ी रेलवे अंडरपास और छिपवाड़ रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कईयों के तो वाहन भी पानी में बंद पड़ गए थे। छिपवाड़ अंडरपास में घुटने तक के पानी तो मोगरावाड़ी अंडरपास में कमर तक के पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोगों के लिए आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए थे।